एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है, जो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल पे हम प्रिंट करके हर एक जिले में हर एक इलेक्टर के पास थ्रू बीएलओस, जो हमारे पास 20,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बीएलओस हैं, उनके द्वारा अपने अपने घर घर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करके देन सभी इलेक्टर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करके फिर हम वापस लेके फिर वो लिस्ट दोबारा तरह से बनेगा। वो जो कार्यक्रम है 5 जून 2026 से शुरू होगा। हाउस टू हाउस शेड्यूल जो है 15 तारीख जून से 14 जून तक जुलाई तक है, विच इज 1 मंथ टाइम। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस होगा 14 जुलाई तक। रैशनलाइजेशन ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पे 1200 वोटर्स का कैप लगाया है, सो दैट जिस दिन इलेक्शन होगा उसमें पहले 1500 थी, अभी घट के 1200 हो गया है, सो दैट वो आसानी से और जल्दी क्रम से इलेक्शन हो सके। उसका भी आपका जैसे हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होने के बाद जब हमारे पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स आएगा, वो हम फाइनलाइज करेंगे 14 जुलाई को। देन ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 21 जुलाई एंड पीरियड फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त। नोटिस फेज है फॉर डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर एंड फाइनल पब्लिकेशन हरियाणा में होगा 22 सितंबर 2026। ये शेड्यूल आपको सभी पत्रकार को दिया गया है, आप शेड्यूल आप रेफर कर सकते हैं। सो इस सभी फेजेस का थोड़ा सा मैं एलॉबरेट करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हाउस टू हाउस विजिट होगा, बीएलओ को डायरेक्शन है कि 3 बार वो विजिट करेगा, सभी हाउस होल्ड को 3 बार विजिट करेंगे टू गिव द एन्यूमरेशन फॉर्म्स एंड कलेक्ट द एन्यूमरेशन फॉर्म्स। हो सकता है जब भी बीएलओ अपने घर जाएगा किसी भी इलेक्टर के घर में, मान लो घर लॉक है, इनका डायरेक्शन ये दिया गया कि घर के दरवाजे के नीचे से वो इलेक्टर्स का जो लिस्ट है वो 2 कॉपी में, डुप्लीकेट कॉपी में दिया जाएगा। वो घर के अंदर से उनके डाल के देन फिर कलेक्ट करने के लिए 3 बार मौका मिलेगा टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। जब एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाएंगे, एक अपना बीएलओ साइंड डॉक्यूमेंट वो लेंगे और एक रिसीट ये खुद साइन करके इलेक्टर को देंगे। दैट इज वाई डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म हम देने। जिसका भी नाम इलेक्टोरल व्हाट यू कॉल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा बीएलओ के पास, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिसका भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा बीएलओ को, उनके ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। उसके बाद सभी इलेक्टर को 2 बार अपॉर्चुनिटी है अपील करने का, जो आप मैंने बताया थे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज पे भी है और ईआरओ लेवल पे भी है। वहाँ से भी ग्रीव पार्टी तब भी उनको कोई सॉल्व नहीं होता है उनका ग्रीवेंस जो है, वो सीओ लेवल तक भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन हमें ये भी दिया है बीएलओस को कि उनके साथ फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भी ले जाएंगे। जो भी नया इलेक्टर्स हैं उसको भी, फॉर एग्जांपल जो इसका एसआईआर का हरियाणा में जो दिया है, डेट जो दिया है मैंने बताया था, क्वालिफाइंग डेट जो है 1 जुलाई तक किसी को भी 18 इयर्स हो जाते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर अ न्यू टू बी एडेड इन द इलेक्टोरल रोल। एंड किसी को भी एड्रेस वगैरह चेंज करना है, वो सब करना है, दैट ऑल प्रोसीजर इन उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, एन्यूमरेशन फॉर्म में आपका पॉसिबिलिटीज है। एन्यूमरेशन फॉर्म का जो कार्यक्रम है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने से हमने मैपिंग का एक शेड्यूल बनाया था। मैपिंग ये है कि 2000
24 का जो इलेक्टोरल रोल है, पिछली बार जो हमारी इलेक्शन हुई थी, उस रोल से 2003 का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन थी, उसके साथ जब हम मैप करेंगे, उस मैपिंग का परसेंटेज हरियाणा में है 64.16%। आपके किट में सभी मैप्ड इलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिया गया आपके पास। उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको लगेगा कि जितना अर्बनाइज्ड एरिया जाता है उतना परसेंटेज कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू 2003। एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इनटू जो रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटीज हैं, वो भी एक इश्यू है। बट फतेहाबाद देखेंगे तो 86.56 टॉप परसेंटेज है स्टेट में विथ रिगार्ड टू मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है? जब हम बीएलओ घर जाता है, देन जो आपका मैपिंग हो जाती है, देन जो इलेक्टर हैं उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, एंड एन्यूमरेशन फेज में भी कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैपिंग करेंगे और मैपिंग के बाद उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ट्रेनिंग है। हमने ऑलरेडी बीएलओस का, ईआरओस का, एडिशनल ईआरओस का, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने पहले ही हमसे पूछा था कि और भी कोई अधिकारी ईआरओ लगाने की जरूरत है हरियाणा में, तो हमने एडिशनल ईआरओस भी लगाए हैं। उनका भी ट्रेनिंग वगैरह एक राउंड हो चुकी है, और दूसरा राउंड हमने इस 10 दिन के अंतराल में हम दोबारा ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए हम इनफैक्ट कल सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके लिए भी हमने निर्देश दिया गया कल। सो ट्रेनिंग दोबारा सभी ऑफिसर्स की सभी ट्रेनिंग होगा बीएलओस के साथ। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरा एसआईआर के कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और सपोर्ट भी हमें जरूरत पड़ती है। इसमें निर्वाचन आयोग ने BLA 1 और BLA 2 करके 2 अधिकारियों का पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से लगाने का प्रावधान दिया गया। BLA 1 है वो जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव, BLA 2 है एट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द बूथ लेवल। हर एक बूथ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी आपका रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है, जो कि अपने बीएलओस के साथ मिलके काम कर सकते हैं। सो हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज की भी मीटिंग किया था, इनफैक्ट 3-4 बार हमने पहले भी किया था। कल दोबारा हमने मीटिंग की। हमने उनको दोबारा हमने बोला है कि आप अपने BLA 1 और BLA 2, BLA 1 तो सभी लग चुके हैं, बट BLA 2 जो है अभी तक थोड़ा सा मेरे पास वो डेटा है तो 14,520 एजेंट्स मतलब लगे हैं, मोस्टली अभी तक 50% ही लगे हुए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया है कि लगाने से ये कार्यक्रम जो है और बढ़िया से तरह से होगा। जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट फेज ऑफ एन्यूमरेशन के बाद जो होगा वो रैशनलाइजेशन है 1200 के इलेक्टर के तौर पे। और जैसे मैंने बताई थी, अर्बन एरियाज में स्पेशली गुड़गांव, फरीदाबाद में हमारे पास इश्यूज हैं, तो इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए वी विल हैव स्पेशल मीटिंग्स इन बोथ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व आउट कि क्या इश्यूज कैसे सॉल्व। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, एन्यूमरेशन फेज में जिसका भी मैपिंग होता है उनका कोई नोटिस नहीं होगी, उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आ जाता है। जिसका फॉर्म नहीं आती है और जिसका मैपिंग नहीं होती है, सबके पास नोटिस जाएगा, EROs नोटिस देंगे। अब नोटिस क्या है, आज के डेट में आप परसेंटेज ऑफ मैपिंग देखेंगे 64% हुआ है, उसके मुताबिक हमारे पास 75 लाख नोटिस इशू होगा बिकॉज ऑफ नॉन मैपिंग। अब मैपिंग इन्यूमरेशन फेज में हो जाता है तो ऑब्वियसली वो नोटिस का वो कम होता जाए। सिंस दिस इज अ कंप्लीटली रीहॉल ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये इतना प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। कोई भी ऐसे एलिजिबल इलेक्टर नहीं छोड़े और कोई भी ऐसे नॉन एलिजिबल इसमें जुड़े। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द
द इलेक्शन कमीशन। एन्यूमरेशन फॉर्म आप एक बार इसमें देखेंगे तो कल इनफैक्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं सभी प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स को एक बार एनेक्सर 3 जो देखना इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माध्यम से एक बड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगी जो कल पॉलिटिकल पार्टीज में भी मीटिंग में उठी थी। ये एनेक्सर 3 एन्यूमरेशन फॉर्म है, आप सभी लोग देख रहे हैं उस चीज का। इसमें आपके पास जो प्रिंट होके आएगा सभी इलेक्टर के पास, ये प्री फिल्ड फॉर्म आएगा स्पेशली टू ईच इलेक्टर। उसमें मेरा नाम होगा, सीरियल नंबर होगी, क्यूआर कोड होगा, एक पुराना फोटोग्राफ मेरा होगा उसमें जो ऑलरेडी आज के डेट में इलेक्टोरल रोल में है, और आप नया फोटोग्राफ आप जोड़ के उसमें आप एन्यूमरेशन फॉर्म में बीएलओ को देंगे। रेस्ट आपका इसमें तो चलो ये कॉलम से आप मैपिंग करेंगे, आपका जिसका मैपिंग है फादर का है तो फादर के साथ मैपिंग करेंगे। इफ एट ऑल योर नेम इज नॉट देयर इन 2003 इलेक्टोरल रोल। बट इस चीज में मैंने एक जो आपको दिखाना चाह रहा था लास्ट में, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर विथ डेट। ये आपका एनी एडल्ट फैमिली मेंबर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारे बच्चे भी होंगे वो आर 18+, वो हो सकता है कहीं और पढ़ रहे होंगे, वो कोई और कहीं सेटल हो गए होंगे, कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, तो उनके लिए आप भर के एज एन फैमिली हेड साइन करके एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। इलेक्टर ही साइन करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इनफैक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा, इनफैक्ट किसी को भी डाउट आ सकता है, तो आई थॉट ये इसके आपके माध्यम से ये जरूर, ये हर एक घर में ये जरूर एक डाउट आ सकता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कहीं और पढ़ रहे हैं, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म साइन कौन करेगा। बिना साइन के तो आपका बीएलओ आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेगा। तो साइनिंग अथॉरिटी कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। दिस इज वन। देन पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जैसे मैंने बताए थे, जिसका भी आपके पास बीएलओ के पास हमारे पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा, उनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं दर्ज किया गया जाएगा। सो दैट इज वाई कि सभी आपके माध्यम से सभी के लिए अपील है कि इस जो एन्यूमरेशन फेज में एप्लीकेशन फॉर्म्स लें और एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के वापस बीएलओ को दे दें और एक एक्नॉलेजमेंट भी ले लें। और इसके लिए आपका जो BLA 2 है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके बीएलओ की भी दे सकते हैं। ये BLA 2 जो है वो हेल्प कर सकते हैं बीएलओ। और इसमें एक और प्रावधान दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कि वॉलंटियर्स भी लगा सकते हैं। हमने कल डीसीज को भी हमने निर्देश दिया है कि कहीं पर भी एनसीसी कैडेट्स हो और कोई भी अदर वॉलंटियर्स सामने आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। जो बुजुर्ग हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को भी, they can take the help of volunteers and they can help the BLOs filling up the application form. जैसे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा, सीओ की वेबसाइट पे होगा, वाइड पब्लिसिटी होगी उस लिस्ट का। और उसके बाद जिसके भी कोई आपत्ति हो, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फेज में जो मैंने शेड्यूल बताई थी उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं। एंड क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मैंने कहा था 2 स्टेज पे है, एट ऑल लेवल। बाद में करना है। सो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सीओ लेवल तक भी आपका हो सकता है। उसके बाद नोटिस एंड वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनल पब्लिकेशन मैंने बताया था कि
फाइनल पब्लिकेशन होगा। जो SIR हुई थी, जो मैंने कहा था, आई थिंक 2002 में हुआ, 2002 हरियाणा में हुई पब्लिकेशन, उससे कंपैरिजन जो किया था हमने। और इलेक्टोरल रोल फ्रीज होगा अभी 1 जून 2026। सो आने वाला जून 1 को इलेक्टोरल फ्रीज होके हम जो फिलहाल इलेक्टोरल रोल है अपडेटेड जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं 5 जून डाउनलोड करके हम प्रिंट वगैरह करके देन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और BLOs वहाँ से कलेक्ट करेंगे। सो द डेट फॉर फ्रीजिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल इज 1 जून 2026। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है और सभी DCs को हमने कल डायरेक्शन दिया है कि हेल्प डेस्क हर जिले पे 1950 नंबर है 1950 हर जिले में एस्टैब्लिश होगा। इलेक्शन कमीशन तो हमें डायरेक्शन दिया है कि हर जिले में आप हेल्प डेस्क लगाइए। हम एक स्टेप और आगे जाके सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ये निर्देश दिया है एट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल एक हेल्प डेस्क क्रिएट करें, सो दैट किसी भी इलेक्टर को कोई भी डाउट हो वो यहाँ पे फोन करके फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 9 o'clock इन द नाइट, 2 शिफ्ट में काम करेंगे। कोई भी इलेक्टर फोन कर सकता है और अपना जो भी इश्यू होगा सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो पास्ट 6 मंथ से इलेक्शन कमीशन ने जो होमवर्क किया है, हो सकता है 2002 में मैं हैदराबाद में था और मैं आज हरियाणा के गुड़गांव में हूँ, और 2024 का जो मेरा जो वोटर लिस्ट में मेरा नाम यहाँ पे है, 2002 में मेरा वोटर लिस्ट का नाम हैदराबाद में है। तो कंपैरिजन करने के लिए एवरी इलेक्टोरल रोल का जो 2002 का जो पूरा देश का जो SIR हुई थी वो ऑनलाइन अवेलेबल है। हर इलेक्टर उसको सर्च कर सकता है और जो BLO आपके पास घर पे आएगा वो भी सर्च करके आप थोड़ा सा उसको मदद करना पड़ेगा कि मैं हैदराबाद में था, इस जगह में था और इस मेरा घर नंबर है। सो उससे क्या होगा, वहीं बैठ के आपका मैपिंग हो जाएगी और आप खुद भी कर सकते हैं एंड हेल्प कर सकते हो BLO को कि ये मेरा, और वो डिटेल्स आप इन्यूमरेशन फॉर्म में दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्टर कहीं पर भी इंडिया में हो, कहीं पर भी आपका इलेक्टोरल रोल में नाम हो, हम घर बैठे सर्च हो सकता है। वो प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। इसके अलावा और आई थिंक इश्यूज तो हमने पूरा डिस्कस तो कर लिया आपकी। इसके अलावा भी कोई और है तो आप हम कैन टॉक अबाउट इट। अदरवाइज जो इंस्ट्रक्शंस कमीशन दिया मोटा मोटा तौर पे हमने ऑलरेडी। हाँ जी 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 फॉर्म आएगा तो इसमें नाम जी दूसरा 2002 की इसमें नाम है और 2002 से 2024 के बीच में जो 5 इन दोनों को कैसे करेंगे? फर्क होगा, 2 नाम होगा और फर्क नहीं है 2002 की लिस्ट में तो भी, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। इस बात का अगला फर्क एग्जैक्टली मैं बताता हूँ इसका। जो इलेक्टर जैसे मैं हूँ, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मेरा नाम होगा, नहीं आए मैंने मान लो मैंने नहीं फिल करके दिया तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हो गया कि मेरा नाम 2024 में है बट 2002 में
नहीं है। अब 2002 में नहीं है तो आपको मैपिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आपका लीनिएज मैपिंग हो सकती है, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम के साथ मैपिंग हो, फादर का होगा, मदर का होगा, मदर का होगा, आपके ब्रदर का भी हो, नो, ब्रदर का नहीं, दादा दादा दादी का, दादा होगा, प्रोजेनी मैपिंग, दादा दादी का, उनके साथ मैपिंग हो सकती है। मैपिंग का मतलब थोड़ा सा साधारण भाषा में बताऊं, मैपिंग टेक्निकल वर्ड। जो बच्चा 2018 में 18 साल का हुआ 1/1/2018 में, मीनिंग दे भाई वो दो उसके जन्म 1/1/2002 या जो भी उससे पहले 18 साल हो, उसका लिस्ट में 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन 18 की लिस्ट में नाम आ गया और ऑनवर्ड नाम है जी। जब वो फार्म दे रहा है, फार्म एक तो आपकी शर्त पूरी करनी है, तो उसका फार्म आ रहा है, उसका ऊपर लिस्ट में नाम, तो 2002 की लिस्ट के साथ उसको कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप एनेक्सर 3 में देखिए, मैंने जो बताया था डिटेल, आप उसमें एक देखिए, इसमें डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। तो लास्ट SIR में आप बताएंगे रिलेटिव का नाम, माय फादर, माय रिलेशनशिप, नाम, ये सब डालेंगे और बताएंगे, और वहां पे दिखेगा आपका फादर 2002 के लिस्ट में आपका फादर का नाम है, तो वो उससे मैप करेंगे। मैपिंग मतलब जोड़ना है, फार्म के अंदर ही मैपिंग करती है। हाँ जी, हाँ, टेक्निकली क्योंकि फार्म में उसको बराबर बताएगा मेरे एंड BLO जो आएगा ना वो आपको वेरीफाई करेगा 2002 का, वहां जाके करेगा, वहां पे टिक मारेगा, वहां से ये जो ऑनलाइन टिक मरेगा उसको टिक आएगा उसमें, तो देन वैसे हो ये, क्योंकि वो डिटेल्स यहाँ एन्यूमरेशन करेगा ना जी। दूसरा अभी हाँ हाँ हाँ, दादा को फिर दादा दादी का होगा। अदरवाइज आपके पास आप एनेक्सर D देखिए, एनेक्सर D में आपके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपके पास नोटिस आएगा। हाँ, तो आप एनेक्सर D देखिए ना, डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर D। नाम तो है ना, नाम ना वोटर लिस्ट में, नहीं वोटर कार्ड की जरूरत नहीं, मैंने यही कहा था, सब कुछ मैप्ड है ऑनलाइन वेबसाइट पे। हाँ बताओ। इसको और आसान करता है, इसको और आसान वोटर कार्ड देने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, वोटर कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसको और आसान करता हूँ, हाँ जो इसको आसानी इस बात में करता हूँ। आप एनेक्सर D हमें ना बताइए, आपको सारा लोग सुन रहे हैं और विस्तार से हमें हम बताना पड़ेगा, बता हम तो अपने कागज में भी चेक कर लेते हैं आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है एनेक्सर में, अगर उसकी मैपिंग नहीं होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसको बताने पड़ेंगे, क्या क्या देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मैं बताऊंगा। अब एनेक्सर D देखें तभी तो आपको समझ में आएगा। एनेक्सर D में है इफ आई वाज बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सेल्फ प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ। आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, इसमें 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। एनेक्सर 4 जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, उससे पहले एनिवर्सरी फॉर्म के बैक साइड है आपका, ये 12 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज बिफोर 1 जुलाई 1987, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ इज बिटवीन 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004, तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टैब्लिश डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके अलावा प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर फादर, मदर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, दैट यू हैव सीन एनेक्सर D, क्लियर कट लिखा हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2nd December 2004, then you have to give 4 खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव,
किंग पालक पनीर कोफ्ता, ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच MDH। doesn't mean that you have a right to be in the draft electoral role. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मेरे घर पे कोई आएगा, मैं बताऊंगा जी मेरा घर का नंबर फलाना है, मैं बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 हैदराबाद में रहता हूं, आप चेक करिए, तो उसका वहीं बैठ के चेक करेगा, मेरा नाम वहां मिलेगा। माई नेम एंड माई फादर्स नेम तो मैं ही बंदा हूँ, मेरा फोटो भी वहां रहेगा। मैं बोलूंगा कि नहीं जी मेरा मुझे हैदराबाद में नहीं चाहिए, मुझे आज पंचकुला में चंडीगढ़ में चाहिए, तो एन्यूमरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैं एड्रेस चेंज करके फिर मैं सबमिट करूंगा। वो मैपिंग मेरा तो हो गया वहां से, मेरा नहीं है तो मेरा फादर का होगा, मेरे फादर का नहीं है तो दादाजी का होगा। मैं वहां we'll come to that that is a percent. If there is anything like that we will clarify to the BLOs कि हाउस चेंज करने की जरूरत है। चेक कर सकता है, मैंने बताया था, आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप खुद ही कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि ना कि फिर आप BLO जब आपके पास बैठेगा तो आपका 10-15 मिनट लगेगा, आप मान लो पहले ही आप लेके बैठ जाओगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। एक मिनट, एक है और एक इम्पोर्टेंट डिस्क्रिपेंसीज है। हाँ जी हाँ जी, मैं आपका परसेंटेज बता देता हूँ, कितना परसेंटेज, 18%। हाँ, जो पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो जो डिस्क्रिपेंसीज आई हुई है परसेंटेज 18%। बाकी स्टेट्स में काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम श्रीनिवास SREENIVAS लिखता हूँ और 2024 में मेरा SREENIVAS लिखा हूँ, बट 2002 में लिखा हुआ है SRINIVAS। बहुत सारे लोग SRI भी लिखते हैं, SRINIVAS, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता है, बट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वही वाली है जो आपको नोटिस तो आएगा आपके पास, बट द थिंग इज यू हैव टू शो अ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, वो प्रोसीजर ऑलरेडी है। जो हरियाणा में वेरी गुड फिगर है हमारे 18% ही है, बाकी स्टेट में 40-50-60% भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई है। वो सॉर्ट आउट यही करेंगे, आपको नोटिस तो आएगा आपके पास। और जैसे आप फिर एन्यूमरेशन फॉर्म में भी आप चेंज करके देंगे। हाँ, यही कारण है, इट इज ओनली टू हाँ 20 आदमी आ जाए, फिर असेंबली में वो काम मेरी असेंबली हो सकता है, ये चीज है या जुर्माना है, वो फिर मेरे वाइफ से शेयरिंग करने, फिर उसके बाद फिर मैं वो चीजें मेरे पेरेंट्स के साथ उनके साथ मेरी मदद कर सेकंड अगर मेरी मैक्सिमम हो जाती है, वो एक दो तीन पार्टिकुलर दोनों डिटेल मिल जाती है, तो मेरे को मिला ये पार्टिकुलर वो तो पार्टिकुलर असेंबली, उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज ओनली टू सेव टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता पार्ट नंबर क्या है, बूथ नंबर क्या है, तो उसमें क्या हुआ फिर तो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो सब आपका डिटेल्स उसी कार्ड में होगा तो सर्च करने में आसान रहेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इट इज ओनली टू फैसिलिटेट द BLO, अदरवाइज फिर हमें भी डिटेल्स ऐसे पता नहीं होता नॉर्मली।
हाँ, दैट इज दैट। हाँ, नहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं बताया था मैंने क्या था कि आपका मैपिंग it is not discrepancy, there is a mapping percentage which is low, that is because मैंने बताया था पहले, because of the urbanization, माइग्रेशन के वजह से 2002 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 2002 में कंपैरिजन हो सकता है आपका पॉपुलेशन बढ़ गया हो, जब भी पैसा पॉपुलेशन बढ़ गया हो, एंड उस पॉपुलेशन तो आपका मैप हो नहीं सकता 2002 से। एंड another reason is that आपका access to of the BLOs to all the gated communities, तो ये इशू आई थी हमारे पास डीसीज के साथ। इनफैक्ट मैं रेगुलरली मीटिंग करता था, तो उसमें भी हमने गुड़गांव फरीदाबाद के साथ हमने मीटिंग किया सेपरेटली, एंड उन्होंने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैपिंग कम, वन ऑफ द रीजंस, बट मेजर रीजन ऑफ कोर्स इज द पॉपुलेशन। ये जो 18% का 18% कोई छोटा नंबर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो वोट करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 4 भाई हैं तो 2 के कट गए, 2 के हैं। उसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया कि किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी है कि 2 भाई के नाम है और 2 के कट गए। उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसको इजी करेंगे लोगों के लिए? नहीं, पश्चिम बंगाल में कैसे कटे हैं बताओ, बट जो मैंने बता रहा हूँ जो डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ नेम स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग एंड ऑल द एड्रेस वाले गलतियां हैं, वो जो एन्यूमरेशन फॉर्म में आप डिटेल लगेगा तो उसमें पहले कोई धीरेन्द्र कुमार सिंह लिखता था, अब वो धीरेन्द्र सिंह लिख रहा है। हाँ, वो सब बर्थ सर्टिफिकेट, वो तो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ का। उसमें बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आई है और वो उनका नाम ऐड नहीं हुआ फिर बाद में। नहीं, उसका तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट हरियाणा के बाद उसमें तो आपका शेड्यूल में है अपने पास पूरा स्टेजेस हैं, उसमें जहाँ भी आपने उसमें क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का भी स्टेज है ना। सो ऐसे मैं नहीं सोचता हूँ कि हरियाणा में कोई ऐसे प्रॉब्लम आने वाला। ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग का पीएलओ अभी कह रहे 10 लाख रुपया है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा दावा नहीं है, इसलिए आपकी मैपिंग का किसी ने BLO हो सकता है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी कर देता है, सीओ भी निर्देश जारी कर देता है, डीसी भी निर्देश जारी कर देता है, इम्प्लीमेंटिंग जो लेवल है वो BLO का है, इसको कौन चेक करता है कि वो ज़्यादा करते हैं? इस बार वी आर गोइंग टू, हाँ, इस बार वी आर पुटिंग एडिशनल टीम्स ऑफ, जैसे इलेक्शन के दौरान आपका एडिशनल टीम्स होंगे हर वेरिफिकेशन के लिए, उस टाइप के टीम्स हम फॉर्म करेंगे। वी विल एंश्योर दैट एवरी BLO विजिट्स एवरी हाउस इन हिज लोकेलिटी। तो अपने जबरदस्ती करते हैं, वो फॉर्म देना भी और लेना भी 3 बार देना, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। मैपिंग पर्पस से नहीं गया, अब तो जाना पड़ेगा उसको, फॉर्म देना भी और लेना भी। हाँ, इवन इफ जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पर भी BLOs थोड़ा बहुत काम में त्रुटि हुई है, बिकॉज हमारे पास जीरो मैपिंग का भी 3-4 BLOs अभी भी आज के डेट में भी है, तो ऑब्वियसली हम उसको एक्शन लेंगे, वो तो अलग बात है। बट अभी तो वी विल एंश्योर कि उन्होंने जाना ही जाना है और आपको एंश्योर करेंगे। दिस इज ओनली इंडिकेटिव, एंड इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई काम कुछ कर लिया है। इट इज जस्ट दैट उस दिन जब आप जाएंगे पता चल जाएगा BLO का काम जो 10 मिनट लगेगा वो 2 मिनट में करके आ सकते हैं। 2002 में हमारे पास मतदाता कितने थे? 2002 है अपने पास 1 करोड़ 19 लाख, इसमें अभी 2 करोड़ 6 लाख। ये क्यों से? वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, इट इज नॉट टू डू विद द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वो तो दैट इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी टू आंसर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। हमारे पास काफ़ी आज शेड्यूल में देखिए आपका काफ़ी टाइम है, तो आई डोंट थिंक दे विल। ये जो हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी ने 6,438, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 7,704, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 165,
सो आज के डेट में मेरे पास जो डेटा है 14,520 है, बट ये भी हो सकता है हर दिन में चेंज होता है। और कल हमारे जो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वो कह रहे हैं कि सर ये जो फिगर्स आपके पास है बट फील्ड लेवल पे हमने ज़्यादा कर दिया है, बट आई सेड सेंड अस अ कॉपी। नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का है। इसीलिए जो इसीलिए तो BLA 1 BLA 2 का जो कड़ी है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इस टाइप का कोई डाउट्स बाद में नहीं आए आपके तरफ से ही। आप कई बंदा लगाइए, हमारा जो BLO है आपके साथ बैठ के ही काम करेगा। BLA जो बूथ लेवल एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो BLO के साथ काम कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया है, वो भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकता है, करके BLO को दे सकता है। वो हम दैट इज व्हाई वी हैव इंस्ट्रक्टेड द डिप्टी कमिश्नर्स की गिव वाइड पब्लिसिटी टू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दिस थिंग। जी 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 वी विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर। आप शेड्यूल देखेंगे, आराम से करेंगे। ऐसे डायरेक्शन भी है, कोई ऐसे प्रेशर, मैं तो कभी भी काम करता हूँ ऐसे प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में काम नहीं करना। एवरीबडी विल हैव टू टेक वर्क सीरियसली बट नॉट इनटू देयर हेड सो मच कि वो स्ट्रेस क्रिएट करे। तो ऑफ कोर्स वी मैपिंग की है। हाँ 2000 हाँ नहीं 2024 का 2003 के 2 के साथ मैपिंग है। हाँ जी हाँ आता तो लगभग 50% से रहेंगे, तो मैपिंग एक रोड तो फालतू ही होगी, एक रोड 18 लाख तो हमारे फालतू। हाँ तो वो मैपिंग हुआ नहीं ना फिर। तो फिर वो परसेंटेज तो कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैपिंग 2024 का इसके साथ मैपिंग कैसे करेंगे? मैपिंग का मतलब क्या हो रहा है? परसेंटेज क्या है? वो जो डाटा दिया है 119 लाख वो अपने हरियाणा स्टेट का है। कुछ इलेक्टेड जो बाहर स्टेट से आए हुए, एक चीज जो प्रोजनी में ऐड हुए हैं, जो दादा दादी के साथ पेरेंट्स के साथ बच्चे में ऐड होंगे। 2002 की वोट लिस्ट में मेरा नाम आज की में है, पर 2002 की वोट लिस्ट में नाम नहीं। मैपिंग हो गया ना, वो भी तो प्रोजेनी से भी तो मैपिंग होगा। तो मैपिंग तो होगी ना। तो मैं कह रहा हूँ जब मेरे पास नहीं 1 करोड़ 19 लाख बचा था। हाँ 2001 करोड़ नहीं, मेरा नाम 2024 में है, 2002 में नहीं है, बट माय फादर इज देयर इन 2002। फादर का नेम तो जब मैं फॉर्म दूंगा तब जुड़ेगा उसके साथ। नहीं अभी तो प्रोजेनी मैपिंग हुई है ना। अभी प्रोजेनी मैपिंग हुआ है ना, प्रोजेनी जिसको आप कह रहे हो कि BLO कर गया। हाँ तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, BLO गया ही नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ये वो उसमें प्रॉब्लम है। किसी BLO से कोई ऐसे हुई होगी। we are not claiming it if it is 100%। ये तो मुझे मेरे पास 100% आना चाहिए था, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप हाँ हो सकता है 64 का 68 हो सकता है, दैट इज देयर, बट हाँ हो सकता है। चलो बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई घर हो सकता है उन्होंने एक्स जिले में रह रहे हुए और उनके ट्रांसफर हो गया, कहीं और काम करने लग गए। मोस्टली क्या होता है, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के किया हो, नहीं तो अदरवाइज भी किया हो, मैंने किया नहीं। उसका इसी एन्यूमरेशन फॉर्म्स लेके उसी में जो SIR में निकल जाएगा। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस दौरान जो शुरू हुई है बाकी स्टेटों में, आज के डेट तक आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख कितना कम हुआ है आपका वोटर लिस्ट? 1-1.5 लाख ऑलरेडी कम हुआ है। मतलब डिलीट कर चुके हैं लोग कि हो सकता है उन्होंने 2 जगह उनका नाम चल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में मेरा नाम अभी भी हैदराबाद में चल रहा है, तो SIR में मैं अभी यहाँ से शिफ्ट करूंगा मैं। सो वैसा
प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, हम प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। This is an unusual exercise because क्या है ना, आपका सेंसस भी आपका 10 साल के बाद अभी हो रहा है, उसके साथ SIR भी जो 20 साल के बाद हो रही है, थोड़ा बहुत तो तकलीफ ही है। बट व्हाट आई कैन गारंटी दैट फ्रॉम माय ऑफिस वी विल नॉट क्रिएट प्रेशर, बट काम तो करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज सर्टन एक्टिविटीज जो है जैसे सेंसस हो गया, इलेक्शंस हो गई, SIR हो गया, हो नहीं पाती है ना। देयर इज अ सिस्टम, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वर्किंग फॉर इट। जैसा इसमें आधार लिखा है, आधार लगभग सबके पास है। हाँ जी, बट आधार ये भी है कि आधार इज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट डेट ऑफ बर्थ। उसमें ये भी लिखा हुआ है। आपने जो 12 हाँ जी, हाँ जी, आप उसमें ये भी देखिए, उसमें है लिखा हुआ है इज ओनली आधार इज ओनली डेट ऑफ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई हुई है तो उसमें ऐड हुआ है। उसमें एक और भी है ना, कौन सा वाला पेज पे, एनेक्सर 2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो 12 सर्टिफिकेट आपने बताए हैं कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू सेल्फ फादर एंड मदर इज गोइंग टू अलाउ, उनमें से एक आधार भी है, तो आधार तो लोगों के पास, तो आधार से काम चल जाएगा। इट इज ओनली आइडेंटिटी। ये तो आपने जब इसमें लिखना चाहिए था कि बोला दिस इज ओनली एन आइडेंटिटी। उसमें कॉमा भी पड़ी है ना, आपने इसमें लिखा है एज पर द कमीशंस डायरेक्शंस इश्यूड बाय लेटर फलाना फलाना डेटेड 9/9/2025, उसमें क्लियर लिखा हो इट्स ओनली फॉर आइडेंटिटी। क्या हुआ? दैट कि मैं श्रीनिवास हूँ, बस वो उसके लिए वोट नहीं बनेगी, ऊपर के 11 से बनेगी, ऊपर से 11 से एक से कोई भी एक सर्टिफिकेट। हाँ, इसमें आधार से क्या है, मैं श्रीनिवास हूँ, ये सही है, बिकॉज मेरा आइडेंटिटी लिया हुआ है, फिंगरप्रिंट। चंडीगढ़ से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें बताया गया किस तरीके से SIR होगा। हमारे पास 30,000 से ज्यादा BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं। बूथ लेवल ऑफिसर 3 बार विजिट करेंगे, ये चुनाव आयोग ने बताया। 21 जुलाई से तैयार होगा ड्राफ्ट। तो राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किस तरीके से प्रदेश में SIR कंडक्ट किया जाएगा। कितने BLO हैं वो बताया उन्होंने, कितनी बार BLO आपके पास आएंगे, कितनी बार विजिट करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। 30,000 से ज्यादा BLO हैं प्रदेश में, BLO 3 बार विजिट करेंगे, ये भी उन्होंने बताया है। 21 जुलाई से तैयार होगा ड्राफ्ट, ये भी राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है। तो तमाम डिटेल्स उनकी ओर से दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई पूरी, जिसमें उन्होंने बताया है कि 21 जुलाई से तैयार होगा ड्राफ्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 3 बार एप्लीकेशन लेने का मौका मिलेगा। साथ ही BLO के पास नाम मिलने ना पर ड्राफ्ट में नाम नहीं होगा। तो कई और जानकारियां भी दी है कि BLO के पास आपकी एप्लीकेशन होना जरूरी है, ये राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। तो SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जनगणना के साथ साथ मैपिंग भी की जाएगी, ये भी उन्होंने बताया है कि मैपिंग भी होगी जनगणना के साथ साथ। सभी को ट्रेनिंग दी गई है, 10 दिन की और ट्रेनिंग भी देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स
को लेकर भी जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही कहा कि हमने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की है। राजनीतिक दल बीएलओ के साथ ड्यूटी लगा सकते हैं। जो उनके बीएलए हैं वो भी इसमें लग सकते हैं। मैपिंग न होने पर नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा। ये भी चुनाव आयोग की ओर से या राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 21 जुलाई से तैयार होगा ड्राफ्ट। भरे हुए फॉर्म को देखकर अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन होगा। कोई बाहर रह रहा है तो घर का मुखिया साइन कर सकता है उनकी जगह पर, ये भी इसमें है। बीएलओ से एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जरूर लें, ये भी चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। एप्लीकेशन देने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये तमाम जानकारियां राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने मिली हैं, क्योंकि अब जनगणना तो है ही, लेकिन मैपिंग और एसआईआर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रदेश में होनी, और उसी को लेकर ये जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग की ओर से दे दी गई हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कैसे काम करेगा, प्रदेश में कितने बीएलओ होंगे। 30,000 से ज़्यादा बीएलओ हैं हरियाणा के पास, ये उन्होंने बताया है। 23 हलके हैं प्रदेश में, और उन 23 हलकों में कैसे ये सभी 30,000 बीएलओ जाएंगे। 3 बार एप्लीकेशन लेने का मौका मिलेगा, ये भी उनकी ओर से बताया गया है। तो सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है, 10 दिन की और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये भी उन्होंने बताया है। 30,000 से ज़्यादा बीएलओ हैं। 3 बार बीएलओ विजिट करेंगे। जनगणना के साथ साथ मैपिंग भी की जाएगी। 21 जुलाई से ड्राफ्ट तैयार होगा। तो एसआईआर के लिए चुनाव आयोग प्रदेश का कितना तैयार है, ये सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है। 21 जुलाई से ड्राफ्ट तैयार होगा। बीएलओ 3 बार विजिट करेंगे। तो मैपिंग ना होने पर नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है। तो एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की तैयारी जो है वो कैसी है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, और कई सारे जो सवाल लोगों के मन में हैं कि जब एसआईआर को लेकर उनके घर पे बीएलओ आएंगे, जो कर्मचारी हैं वो आएंगे, तो कैसे या कौन सा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म उनको मिलेगा, या फिर क्या उनको फिल करना होगा, या फिर जनगणना के लिए भी क्या क्या उनको भरना होगा, या फिर एसआईआर को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, या फिर मैपिंग कैसे हो सकती है, सब कुछ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, ताकि लोग जो हैं वो पहले से ही अलर्ट रहें, और वो भी उनके लिए भी आसानी हो फॉर्म फिल करने में। ये सब कुछ जो है वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि कैसे प्रदेश में जो बीएलओ हैं वो ये काम करेंगे, और इन सभी बीएलओ को बाकायदा ट्रेन किया गया है। ये भी उन्होंने बताया कि अभी ट्रेनिंग मिल चुकी है, लेकिन आने वाले समय में 10 दिन की और ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी उन्होंने बताया है। और 21 जुलाई से ड्राफ्ट तैयार होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई हैं प्रदेश को। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको पूरी सुनाई, किस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन